हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी की क्लास करेंगे। यानी कि एलएलबी की प्रिपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे हैं और वो भी हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आज का क्या है, आज का सब्जेक्ट क्या है, हमारा विधि शास्त्र है। और विधि शास्त्र में हम क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने आने की संभावना है। तो सबसे पहले वो करवाया जा रहा है, फिर आपको क्या कराया जाएगा, सिलेबस कराया जाएगा, जिससे आपको अभी सफिशिएंट टाइम है। अभी क्या है, सेकेंड ईयर चल रहा है, यानी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए कुछ टाइम में क्लासेस शुरू होने वाली है। तो उसका भी जो भी आपके सेकेंड ईयर स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको जैसी आपकी सेकेंड ईयर की वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज की टॉपिक देखते हैं, या फिर आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के योगदान, यानी कि योगदान क्या क्या है। और प्राकृतिक विधि आपको बताई कई बार मैंने बता चुकी है, तो आपको वो भी पता होगा प्राकृतिक विधि क्या है। अगर आपको प्राकृतिक विधि नहीं पता है तो आप जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी है उसमें जाकर प्राकृतिक विधि देखे क्या है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है विधि शास्त्र की, तो विधि शास्त्र में आपको प्राकृतिक विधि आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक विधि का यानी कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत के योगदान। ठीक है, अब योगदान क्या है, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के विषय में प्राय विभिन्न विचारकों ने यह स्वीकार किया था है कि यह विधि वास्तविक कानून से कहीं ऊंचे उठकर आदर्श विधि की ओर संकेत करती है। यानी कि आदर्श विधि के रूप में भी कहा जाता है। आपको कहीं मिले आदर्श विधि के बारे में आप बताइए, तो कंफ्यूज मत होना, प्राकृतिक विधि के बारे में पूछा है। अनेक बार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, किंतु फिर भी न्यायिक क्षेत्रों में प्राकृतिक विधि को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। जैसे आपका क्या होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक है, यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा और मैन मेड ऊर्जा, तो वही कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर आप मान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक विधि का योगदान क्या है। सबसे पहला है पहला क्या कह रहा है, प्राकृतिक विधि के आधार पर रोमन विधि दार्शनिक ने अपने नागरिक विधि को सर्व सामान्य के रूप में परिवर्तित किया और रोमन वासियों तथा विदेशियों के लिए समान रूप से लागू की जा सकती थी। क्या करा, की जा सकती थी, एक तरह से करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करा उसने, आगे है मध्य युग में चर्च के समर्थन में धर्म को पोप के राज्य के शासन से अधिक शक्ति प्रांत सिद्धांत करने के लिए प्राकृतिक नियमों का सहारा लिया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नेक्स्ट क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वैधता का आधार प्राकृतिक विधि का सबसे अधिक योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता का आधार प्राकृतिक विधि ही है। राष्ट्र के बीच उत्पन्न होने वाली विवादों को प्राकृतिक विधि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून के मध्य से निपटाया जाता है। यानी कि एक तरह से प्राकृतिक वजह से आप हमारे यहाँ आपको 3 राज्य बताने हैं जिसमें हमारे यहाँ जल संधि चलती है। और जल संधि में हमें ये नहीं कहा था कि वहाँ का कानून चलेगा, ये कानून, वहाँ पर प्राकृतिक विधि चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो राष्ट्र, यानी कि जो राष्ट्र के प्रति समान रूप से क्या होता है, बाध्यकारी होता है। ठीक है, कि ये कानून सबके लिए बराबर है। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्रता, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करेंगे कि भावना प्राकृतिक विधि सिद्धांत से विकसित हुई है। अमेरिकी न्यायालयों ने संविधान के उपबंधों को भी प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आधार पर ही निर्वाचित किया है। ये ध्यान रखना, अमेरिका में भी इस चीज़ को लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। छठा पॉइंट आपका है, ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 7 पॉइंट लिखे। अगर आपको मतलब इसकी योगदान लिखा है तो थोड़े बहुत आप भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि ये क्या है, एक तरह से देश हित के लिए यूज़फुल है। दूसरा क्या है, इसमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। एक तरह से शक्तिशाली बनने का मौका नहीं दिया जाता। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा पॉइंट देखते हैं। वर्तमान विधि व्यवस्था में भी इसका में भी
प्रशासी विधि को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत, तर्क संगतता का सिद्धांत, लक्ष्य अधिनियम, वाणिज्य विधि, उपबंध, व्यवहार प्रक्रिया सिद्धांत के समन्वयक सिद्धांत आदि के प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि इतने सारे कहीं ना कहीं आपके ऐड करे गए, इसमें आप अकेला भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां पॉइंट क्या है? अनेक सम में निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का सहारा लेकर न्याय, विवेक और बुद्धि का निर्माण किया। किसका किया? न्याय, विवेक और बुद्धि का निर्माण किसके द्वारा हुआ? प्राकृतिक विधि सिद्धांत के सहारे हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। यानी कि प्राकृतिक विधि ने कहीं ना कहीं एक जो क्या है, राज्य सत्ता जो थी उसको हटा दिया। प्रकृति सब कुछ है, उसके अनुसार कानून चला। यानी कि प्रकृति का यानी कि प्राकृतिक कानून की तौहीन ना करी जाए, उसके अनुसार चला। ये क्या है? जोड़ने का काम करती है प्रकृति, ये बताया गया। ये क्या है? एक तरह से इंडिविजुअल स्वतंत्रता की भावना को प्रकट करती है, वो बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है इसके योगदान में। ठीक है, तो आपको पता चल गया। यानी कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत के योगदान आपको करा दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, आप अभी बैठ के लिख लीजिए। जो आपके क्या है, जैसे आपके कोई जैसे अभी तो ये सेमेस्टर चल रहा नहीं, अभी तो एडमिशन होंगे या फिर कोई एडमिशन के बाद देख रहा हो, यानी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट देख रहा है, तो वो अपना क्या है, समय से पहले ही अपने आंसरों को या तो याद कर ले या लिख ले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो आपके लॉ स्टूडेंट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।